हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीटीएस क्लास पर। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी को क्लास 10th का मैथ सीक्वेंस वर्क करा रहा हूं और आज देखेंगे हम क्लास 10th के मैथ की प्रश्नावली 13.3। स्टूडेंट, आपका ये 13.3 जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें ये होगा 14.3, ठीक है। लेकिन जो नई एनसीईआरटी है 2024 वाली 23-24 वाली, उसमें क्या है, ये प्रश्नावली 13.3। ओके, तो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, ठीक है। इन आंकड़ों को क्या ज्ञात करना है आपको, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको माध्यक का भी अलग श्रेणी बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी, माध्य का भी अलग सारणी बनानी पड़ेगी और बहुलक की भी आपको अलग सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, देखेंगे। देखो, ये मासिक खपत इकाइयों में इस प्रकार है, वर्ग अंतराल दिया है, ये उपभोक्ताओं की संख्या है, यानी कि बारंबारता दी गई है, ठीक है। करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले ऐसा करते हैं स्टूडेंट, बनाते हैं हम माध्यक के लिए सारणी, क्योंकि तुम्हें माध्यक भी पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले बनाएंगे माध्यक के लिए सारणी। माध्यक के लिए सारणी, राइट। माध्यक के लिए सारणी बनाना पहले, ठीक है। तो माध्यक के लिए सारणी बनाएंगे स्टूडेंट। तो मासिक खपत इकाइयों में जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसको लिखेंगे, मासिक खपत, ठीक है। मासिक खपत आपको इकाइयों में दी गई है, मासिक खपत इकाइयों में यहां लिखेंगे उपभोक्ताओं की संख्या, यानी बारंबारता F, उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या F, ठीक है। फिर माध्यक निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, संचयी बारंबारता, यानी CF, संचयी बारंबारता यानी CF, ठीक है। क्योंकि माध्यक के लिए हम इसमें अलग श्रेणी बनाएंगे, माध्य के लिए अलग श्रेणी बनाएंगे और सारणी बनाएंगे, और बहुलक के लिए अलग हम सारणी बनाएंगे, राइट। तो इकाइयों मासिक खपत क्या है स्टूडेंट, और 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 125 से 145, 145 से 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 205, ठीक है। इस सारणी ही मासिक खपत की, ठीक है, यानी वर्ग अंतराल। उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता क्या दी गई है, 4 है, बारंबारता है 4, यहां 5, 13, यहां 20, यहां 14, यहां 8 और यहां 4, ठीक है स्टूडेंट। और संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे हम, तो स्टूडेंट देखो, संचयी बारंबारता निकालने का रूल क्या है। सबसे पहले संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो आपको ये जो कॉलम दिख रहा है ना, ये जो बारंबारता वाला जो कॉलम है, इसमें सबसे पहले यहां ये जो 4 बना हुआ है, पहली संख्या 4 लिखते हैं, 4 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, 4 यहां लिख लिया, फिर इसे 4 में 5 को जोड़ करके लिखना है, 5 और 4 9, फिर 9 में ये 13 जोड़ना है, 9 में ये 13 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 22,
ठीक है, यहाँ 22 है और यहाँ कितना है, कितना हो जाएगा 9 और 13 22 और 22 और 40 42, 42 और 14 56 और यहाँ हो जाएगा 56 और 8 64, 64 और 4 68। ठीक है, तो स्टूडेंट संचय बारंबारता निकालने का ये तरीका है कि सबसे पहले आपको ये 4 यहाँ रखना है, जो भी संख्या हो आपकी वो आपको यहाँ रखनी, फिर ऐसे करके जोड़ते जाना एक एक करके ऐसे। ठीक है, सब में जोड़ दे। और यहाँ जो संख्या आएगी स्टूडेंट, इसका अगर आप इसका जोड़ करोगे, n निकालोगे यहाँ से, तो यहाँ से n जब आप निकालोगे तो यहाँ से n भी आपका क्या आएगा 68। क्योंकि आपको जरा गौर लगाना बच्चों, देखो हम यहाँ से इसको जोड़ते तो लेके गए हैं, ठीक है, तो जोड़ हमने कहाँ पे खत्म किया, इस 68 पे। ठीक है, यानी कि जो n इसका यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा 68। ठीक है, यानी जो 68 यहाँ पे जोड़ के आएगा वही इसका n निकल के आएगा, पूरी बारंबारता 68 निकल के आएगी। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अर्थात पद क्या है आपके तो यहाँ n बराबर मिला आपको 68। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक के लिए n/2 की जरूरत होती है। अगर मैं n/2 निकालूंगा, n/2 का मान निकालूंगा, तो यहाँ 2 का इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, अर्थात यानी कि 34, यानी n/2 की जो वैल्यू है वो कितना है 34। राइट, n/2 की वैल्यू है आपके पास 34। कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद में क्या करना है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा देखना है इसमें बारंबारता किसकी है, उस कॉलम को उसको पकड़ना है आपको। तो सबसे ज्यादा बारंबारता इसमें 20 की। ठीक है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 20 की। इस वाले वर्ग अंतराल को पकड़ना है बस। ठीक है, ये पूरी लाइन आपको पकड़ लेनी है, जिसकी बारंबारता सबकी से ज्यादा, उस वो क्या है आपको, वो पूरी लाइन पकड़ लेनी है बस। ठीक है, ये पूरी लाइन पकड़ी आपने, तो इसके जस्ट सामने वाला ये जो संचयी बारंबारता पोजीशन है, इससे जस्ट जो ऊपर वाला ये जो होता है ये आपका होता है CF। क्या होता है ये, संचयी बारंबारता CF। ठीक है, CF बराबर कितना है, और CF बराबर है आपका 22। ठीक है, देखो ये सबसे ज्यादा बारंबारता वो कॉलम, वो आपने रो पकड़ ली। ठीक है, ये आपने पकड़ लिया। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाले से थोड़ा ऊपर जो होता है संचयी बारंबारता, वो संचयी बारंबारता की वैल्यू होती है, CF का मान होता है। कोई दिक्कत? और यहाँ क्या है, ये F बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका F बराबर हो जाएगा। ठीक है, F बराबर हो गया, और इसके जस्ट सामने वाला जो कॉलम होता है ये, इसे बोलते हैं L। ये L बराबर हो जाता है, और इनका जो अंतर होता है, अंतर उसको बोलते हैं H। पता है आप सभी को H, और H बराबर अंतर कितना है, 20 का है। राइट, तो हमारा निकल के आएगा, यानी L बराबर कितना निकल के आएगा 125, H बराबर कितना निकल के आएगा 20, और F बराबर भी क्या है आपका 20 है। ठीक है, तो सारी वैल्यू अभी आपके पास ऑलरेडी है। राइट, अब क्या करोगे स्टूडेंट, तो लगा लीजिए उसमें फॉर्मूले में। तो यहाँ क्या है, माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F कोष्टक के बंद और इनटू में H। ठीक है, अब क्या करोगे स्टूडेंट, इनटू में H, तो यहां क्या करोगे, तो L बराबर कितना निकाला है आपने 125, L बराबर कितना 125 प्लस n/2 34 माइनस CF कितना है 22 अपॉन में F बराबर कितना निकाला है 20। ओके, और इनटू में H, और H का वैल्यू कितना है 20 निकाला है आपने, अंतर कितना है 20 का है। तो यहां निकालेंगे 125 प्लस में 34 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 12, 12 बटे में 20, और इनटू यहाँ कितना है 20। ठीक है, तो यहाँ 20 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 125 प्लस यहाँ कितना बचा 12, 125 और 12 कितना हो जाएगा 137, 137। ठीक है, ये है आपका आंसर। राइट, यानी ये क्या आपकी माध्यिका। ओके, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे माध्य सारणी। ठीक है, अभी क्या हमने माध्यिका की सारणी निकाली है, और माध्यिका का जो आपकी वैल्यू आई है वो है 137। राइट, अब देखेंगे माध्य सारणी। ठीक है, कौन सी सारणी, माध्य सारणी।
तो माध्य सारणी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मासिक खपत है, मासिक खपत का वर्ग अंतराल लिखेंगे, मासिक खपत, ठीक है, मासिक खपत का वर्ग अंतराल आ जाएगा। उसके बाद में क्या, उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्या। तो क्या क्या दे रखी है आपको, देखो मासिक खपत का वर्ग अंतराल क्या है, 65 से 85, 85 से 105 और 105 से 125, 125 से 125 से कितना जाएगा 145, ठीक है, और 145 से 145 से कितना जाएगा 165, 165 और 165 से 165 से जाएगा 185, 185 से जाएगा 205, राइट, ठीक है। ये जो आपकी बारंबारता जो आपको दी गई है, उपभोक्ताओं की संख्या क्या आपकी एफ है, बारंबारता एफ आई, और एफ आई क्या दिया हुआ है स्टूडेंट आपको, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, और यहाँ कितना है 20 है, और यहाँ कितना है, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 14 है, यहाँ कितना 8 है, यहाँ कितना है 4 है, राइट, ओके स्टूडेंट। तो यहां अगर आप इसको एफ आई को जोड़ोगे तो एफ आई कितना निकल के आएगा, यानी कि सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई को आप जोड़ोगे तो स्टूडेंट यहां आएगा, ये जोड़ आएगा आपका 68, ठीक है, ये पूरा जोड़ के कितना जाएगा 68 आ जाएगा, राइट। अब क्या करना है आपको, एक्स वाला मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है, तो यहां निकालेंगे एक्स आई, एक्स आई आपको चाहिए, एक्स आई बोले तो मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु क्या होता है स्टूडेंट, आप सभी को पता है मध्य बिंदु क्या होता है, जो वर्ग अंतराल होता है उस वर्ग अंतराल को जोड़ के उसमें क्या है 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, राइट। इस वर्ग अंतराल को जोड़ के क्या करेंगे 2 से डिवाइड, इस वर्ग अंतराल को जोड़ के क्या करेंगे 2 से डिवाइड, ऐसे सब में 2 से डिवाइड होता जाएगा, ओके। तो यहाँ स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 150 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 का आधा बटे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 150, सॉरी 75, कितना हो जाएगा 75, यहाँ 75 है तो यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट 95, और यहाँ इसका आधा करोगे 115, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 135, और यहाँ आ जाएगा 155, और यहाँ आ जाएगा इसको जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 175, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 175, और यहां हो जाएगा 195, ओके। तो ये एक्स आई की वैल्यू आपके पास निकल आई। अभी क्या निकालना आपको डी आई, ठीक है, और डी आई आप सभी को पता है स्टूडेंट, डी आई कैसे निकालते हैं, क्या निकालना है डी आई, और डी आई कैसे निकालते हैं एक्स आई माइनस के ए, इसी से तो निकालते हैं एक्स आई माइनस के ए, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्स आई माइनस के ए करोगे तो एक्स आई, एक्स क्या है स्टूडेंट, देखते हैं सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक जो बारंबारता है वो किसकी है, देखो सबसे अधिक जो बारंबारता है वो इसकी है, यानी कि 20, ठीक है, सबसे जो अधिक बारंबारता है वो किसकी है, इस 20 की है ना। तो सबसे अधिक जो बारंबारता होती है 20 की, उसके ठीक सामने वाला इसे मानते हैं हम ए, क्या लेना है इसको ए, राइट। जो सबसे ठीक सामने वाला वो क्या है ए है आपका, ओके, एक्स आई में इसको मानते हैं ए। अब क्या करना है स्टूडेंट, तो चलो ये ए मान लिया आपने, ओके। अब क्या करना है ए माइनस एक्स, ए माइनस सॉरी एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस एक्स कितना है, इसमें से ये घटाना है, फिर इसमें से ये घटाना है, फिर इसमें से ये घटाना है, ठीक है, इसी प्रकार तो लिखना है आपको, ओके स्टूडेंट। तो यहां जब आप करोगे स्टूडेंट एक्स माइनस यानी 135, 75 में से 135 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 60 बचेगा, तो यहां कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहां आ जाएगा 60,
वो भी माइनस की, राइट। यहाँ आ जाएगा 40, वो भी माइनस की, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 20 माइनस के, और यहाँ कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 135 में से 35 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 120 प्लस के, और यहाँ हो जाएगा 40 प्लस के, और यहाँ हो जाएगा 60, ये भी प्लस के, ठीक है। अब मेरी बात समझ पा रहे स्टूडेंट, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो स्टूडेंट, इससे ना मैं आपको पग विचलन विधि से करके दिखाता हूं, ओके। तो स्टूडेंट पग विचलन विधि से हमें ये करना है, ठीक है। तो पग विचलन विधि से मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन किसी में भी आपको पग विचलन विधि नहीं बताई है। पहले क्वेश्चन कराया था जो मैंने आपको उसमें कल्पित माध्य बताया था आपको, ठीक है। जो डायरेक्ट होता है वो भी बताया था, ठीक है, लेकिन पग विचलन नहीं बताया। तो इसमें ना हम पग विचलन विधि से करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको पग विचलन विधि से करोगे तो यहाँ आपका एक फंक्शन और बढ़ेगा इसमें, यू आई। क्या बढ़ेगा? यू आई। तो यहाँ यू आई बढ़ेगा स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे यू आई, ठीक है। और यू आई, तो ये यू आई ज्ञात कैसे करते हैं स्टूडेंट? तो ये यू आई निकालने का क्या है, यू आई निकालेंगे हम डी अपॉन में एच, इससे निकल के आएगा आपका यू आई, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका एफ आई इंटू एक्स आई। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा आपका यू आई, और यू आई क्या निकालना है? डी इंटू में एच, सॉरी बटे में एच, ठीक है। डी बटे में एच, ये निकल के आएगा आपका यू आई। और यहाँ क्या करना है आपको? एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है स्टूडेंट। तो एफ आई इंटू एक्स आई करोगे तो यहाँ देखो अब क्या करना है, पहले तो इसे निकालो यू आई, डी इंटू में एच, डी क्या है? ये है, और एच क्या होता है हमारा? इसका अंतर, ठीक है। तो डी इंटू में एच, डी इंटू में एच, अंतर कितना स्टूडेंट? 20 है, इसका भी 20 है, यानी कि सारा अंतर क्या आ रहा है? 20-20 आ रहा है। तो डी में क्या है सब 20-20 से हमें भाग देना है। तो इसमें 20 से मैं अगर भाग दूंगा तो 20 से कितनी बार जाएगा स्टूडेंट? ये 60 20 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो माइनस के यहाँ कितना आ जाएगा? 3। इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो माइनस के 2। इसमें कितनी बार जाएगा स्टूडेंट? 1 बार जाएगा, तो माइनस के 1। इसमें से क्या 0 में जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। इसमें जाएगा तो प्लस का 1, इसमें जाएगा तो 2, इसमें जाएगा तो 3 प्लस का, राइट। अब क्या करना है? एफ इंटू आई, क्या करना है? एफ इंटू सॉरी यू, एफ इंटू एक्स नहीं है, एफ इंटू यू। यहाँ क्या है? एफ इंटू यू, ठीक है। देखो u का वैल्यू आपके पास ये है और f का वैल्यू आपके पास ये है, यू एफ यू एफ यू एफ यू एफ ये जो निकालना है। तो प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 4 3 12, इसका करोगे 5 दूना माइनस के 10, इसका करोगे 13 कम माइनस के 13, इसका करोगे तो 0, इसका तो 0 हो जाएगा। इसका करेंगे 14 कम 14, इसका करोगे तो 8 दूना 16, इसका करोगे 4 3 12, राइट। जब आप इसको जोड़ोगे स्टूडेंट, ये क्या आपका सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई और यू आई, ठीक है। इसका जब आप जोड़ निकालोगे तो ये कितना आएगा आपका? ये आपका बचेगा टोटल, और में से घटाओगे इसमें से तो बचेगा आपका 7, प्लस का 7, राइट। क्या बचेगा स्टूडेंट? प्लस का 7 बचेगा, ओके। तो यहाँ बचेगा आपका प्लस का 7। तो स्टूडेंट यहाँ प्लस का 7 बचेगा, तो ये प्लस का 7 आ गया। ये कितना आ रहा है? सिग्मा एफ आई। ये कितना आ रहा है आपका? देखो ये कितना आ रहा है आपका? सिग्मा एफ आई 68 आ रहा है, ठीक है। ये और ये प्लस का 7 आ रहा है, समझ आ रहा है। तो लगाएंगे स्टूडेंट माध्य का फॉर्मूला। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है अपन का? तो यहाँ माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, और माध्य बराबर होता है ए प्लस के सिग्मा एफ आई और यू आई अपॉन में कल्पित माध्य का फॉर्मूला स्टूडेंट, ठीक, सॉरी पग विचलन विधि है, ठीक है। यहाँ करेंगे ए अपॉन में सिग्मा एफ आई और इनटू में एच, ठीक है। ये आपका पग विचलन विधि, एच है स्टूडेंट, राइट। तो ए का वैल्यू कितना है रे? ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू ये रहा आपका 35, सॉरी कितना है? 135, राइट। ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पहले सबकी वैल्यू लिख देते हैं हम। तो यहाँ पहले सबकी वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ वैल्यू लिखोगे स्टूडेंट। तो यहाँ कितना? देखो ए की वैल्यू क्या है?
ए की जो आपकी वैल्यू हो कितना है 135, ठीक है, ए की वैल्यू 135 है और एच की जो वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट 20 है, ठीक है, बाकी आप सभी को पता ही है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 68 है, इसकी वैल्यू कितनी है 7 है, राइट। अब यहाँ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, तो लगाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला यही है, तो ए का वैल्यू कितना है 135, तो यहाँ लगाएंगे 135 प्लस सिग्मा एफ आई और एक्स है क्या कितना दिया है 7 अपॉन में इसका वैल्यू कितना है 68 इंटू में एच का वैल्यू कितना है 20, ओके। तो यहाँ कितना हो जाएगा 135 प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना हो जाएगा 140, 140 बट्टे 68, 140 बट्टे में 68। अभी जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 2.06 बार, राइट। 2.06, तो 2.06 और इसमें जोड़ना है तो क्या निकल के आ जाएगा आपका माध्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे 135 में, तो 135 प्लस 2.06, ओके। तो 2.06 तो यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x बराबर, यानी माध्य बराबर आपका 137.06 और ये क्या आपका आंसर, यानी माध्य का आंसर है ये। अभी आपका माध्य निकल गया है, ओके स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, और क्या पूछा आपको, बहुलक पूछा है, क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुलक भी पूछा है क्या, हाँ बहुलक भी पूछा है तो बहुलक भी निकालेंगे, ठीक है। अब देखेंगे बहुलक, बहुलक सारणी, ठीक है। तो बहुलक के लिए सारणी बनाओ स्टूडेंट, तो बहुलक के लिए सारणी बनाएंगे तो लिखेंगे मासिक खपत। बहुलक के लिए सारणी बनाओगे तो बहुलक में तो आपको बस दो ही की जरूरत है, एक तो बारंबारता और एक आपकी जो मासिक खपत है वो, राइट। तो मासिक खपत, मासिक खपत एक तो हो गया ये, ठीक है। दूसरा हो जाएगा उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है। एक हो जाएगा मासिक खपत और दूसरा हो जाएगा उपभोक्ताओं की संख्या, राइट। तो यहां लिखोगे स्टूडेंट 65 से कितना है 65 से 85, ठीक है। 85 से 105, यहाँ 105 से हो जाएगा 125, यहाँ 125 से हो जाएगा 145, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 145 और 145 से यहाँ हो जाएगा 165, ठीक है। यहाँ 165 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 165 से 185, यहाँ हो जाएगा 185 से 205, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 205, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए आप, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो उपभोक्ताओं की संख्या यानी कि एफ बारंबारता कितना दे रखा है आपको, एफ आई बारंबारता है आपका 4, 5, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ कितना है 13 है, ठीक है। यहाँ कितना है 20 है और यहाँ कितना है 14 है, यहाँ कितना है 8 है और यहाँ है आपका 4, ठीक है। यहाँ आपका 4 है स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट आपका 4 है। तो देखो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, देखो सबसे जो अधिक बारंबारता है वो किसकी, इसकी है। तो इसे क्या मानते हैं हम F1 और इसे मानते हैं F0
और इससे नीचे वाले को क्या मानते हैं F2, राइट। और स्टूडेंट इसका जो सामने वाला है इसको हमें वर्ग अंतराल लेना होता है। ये तो F1 हो गया, ठीक है। इसमें से क्या है, ये जो वैल्यू है और ये वाली क्या होती है L, और इनका जो अंतर हो जाता है वो उसे बोलते हैं H। जो अंतर कितने का है 20 का, राइट। अब मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ आप लिखेंगे L बराबर कितना दिया है, L बराबर है 125 और H बराबर कितना है 20, ठीक है। और यहाँ है F1 बराबर 20 और F0 बराबर कितना है 13 और F2 बराबर कितना है 14। ओके, अब क्या करोगे, लगा लीजिए फॉर्मूले से, बहुलक सूत्र से। तो बहुलक सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 और इनटू में H, राइट। अब क्या करोगे, लगा लो उसका वैल्यू कितना है 125। यहाँ F1 कितना है रे, F1 स्टूडेंट 20 और माइनस के ये कितना है 13 अपॉन 2F1 यानी कि 2 इंटू 20 माइनस के 13 और माइनस की 14 F2 का वैल्यू, राइट, इंटू में 20, ठीक है। इंटू में 20 हो गया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, सॉल्व कर लो उसको। तो यहाँ इससे जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो 125 यह प्लस है 125 प्लस कितना बचेगा 7 इंटू 20 अपॉन में यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 27, ठीक है। अब क्या करोगे, तो यहाँ करेंगे इसको 125 प्लस कितना हो जाएगा 70 अपॉन में यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट, इसमें से घटाओगे तो आप बचेगा यहाँ पर 13, ठीक है। 13 से जब इसको काटोगे तो ये आपका जो भाग जाएगा ये कितनी बारी जाएगा, और 13 से जब आप इसको काटोगे तो ये जाएगा 10.77, इतनी बारी ये भाग जाएगा, राइट। अब मेरी बात समझ पा रहे स्टूडेंट, ठीक है। ओहो नो 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 स्टूडेंट 140 हुआ ना यहाँ पे, ओहो 70 दूना 140, देखो यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ कितना हुआ 140 जब इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा 10.77 सॉरी 77, ठीक है 10.77 बार जाएगा, ठीक है। 140 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इससे काटोगे तो 10.77 बार जाएगा। तो यहाँ इसको जोड़ोगे 125 प्लस के 10.77, ठीक है। जब इसको जोड़ के लिखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10 जोड़ोगे तो 135.77, यह है आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, माध्यक अब की बार ना पहले ही दे रखा है उसने, ठीक है। माध्यक 28.5 हो तो x और y की मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x y की मान आपसे ज्ञात करवा, सिंपल स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को भी, ठीक है। x y के मान निकालेंगे तो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका पहले तो वर्ग अंतराल बनाते हैं इसका, ठीक है। माध्यक तो दे ही रखा है आपकी बार, ठीक है। वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, और यहां लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। यहाँ वर्ग अंतराल है, यहाँ बारंबारता है। माध्य का निकालना तो CF भी निकालना पड़ेगा, CF बोले तो संचयी बारंबारता, तो CF भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। CF, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ वर्ग अंतराल क्या है, ओहो 0 से 10 है, 0 से 10, यहाँ 10 से 20, ठीक है 10 से 20, यहाँ कितना 20 से
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ करेंगे 50 से 60, राइट। अब बारंबारता वाला पोजीशन लिखेंगे स्टूडेंट। तो बारंबारता क्या है, यहाँ कितना दिया है 5, यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है 20 और यहाँ कितना है 15, यहाँ कितना है 22 और यहाँ कितना है आपका अब 5, राइट। ये जो वैल्यू है बारंबारता n बराबर निकलेगी। तो n बराबर कितना दिया है, तो n बराबर उसने पहले ही आपको कुछ दे रखा है क्या, 28 सिर्फ वो दे रखा है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ n बराबर बारंबारता में आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है 60, यानी कि ये जो पूरी जो वैल्यू जोड़ के निकालोगे ये क्या है 60 है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में दिया है, हमने नहीं लिखा है, उसने क्वेश्चन में दिया है, हमने तो कुछ नहीं लिखा है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। और अब क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको लेके जाते हैं यहाँ पे, ये जाएगा फिर प्लस में ये, फिर प्लस में ये, फिर प्लस में ये, फिर प्लस में ये, ऐसे करके बताया था आपको। तो यहाँ सबसे पहले 5 में x जोड़ोगे तो 5 प्लस x, कोई दिक्कत। फिर इसमें ये जोड़ोगे 20 तो 25 प्लस x, फिर इसमें ये जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 प्लस x, 40 में 22 जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 प्लस x प्लस के 22, कोई दिक्कत। और यहाँ फिर जोड़ोगे तो 45 प्लस x प्लस के 22। तो जरा गौर कीजिए स्टूडेंट, मैंने आपको सभी को बताया था कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या इसके बराबर आती है, ठीक है, यानी कि इसको जोड़ के तो लिखा हुआ है रे हमने, इस संख्या को सारी को जोड़ते हुए लेके आए क्रमवाइज में, ये जोड़ा इसमें ये जोड़ा, यानी पूरी संख्या जो जोड़ के निकालोगे तो इसका मान यही तो आएगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर आप इसको जोड़ के देख लो आपका मान यही आएगा, ये वादा है आपसे मेरा। देखो नहीं यकीन आ रहा तो देख के देख लो, देखो यहाँ कितना है 5 है, 5 और 20 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, 40 और 5 कितना है 45, राइट। 45 प्लस के x प्लस के बाई, x प्लस के बाई, यानी कि ये जो 45 है ये जो जोड़ के आया है ये किसके बराबर है 60 के बराबर है। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें फॉर्मूले में क्या है n/2 की जरूरत पड़ती है। तो n बराबर कितना है अपन का 60 है, तो n/2 बराबर कितना होगा, इसका आधा कर देंगे 30 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, राइट, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे, तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन 45 प्लस के x प्लस के y और बराबर कितना दे रखा है 60। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि इसकी ये वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर कितना दे रखा है 60। अब क्या करेंगे x प्लस वाई और बराबर में 60 है, इसको मैं इधर लेके आऊँ तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 40, ठीक है। तो यहाँ माइनस के 40 हो जाएगा, तो 60 में से 40 आएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, 20 बचेगा ना, इसमें से आएगा, अरे यार 45 है यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट 45, ठीक है। 45 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर 15 बचेगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 15 बचेगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक। और इसको मान लेते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 15 और समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत, इसको ऐसे मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, माध्यक आपको क्या दे रखा है 28.5 दे रखा है, माध्यक है, माध्यक क्या दे रखा है आपको 28.5 है। जो वर्ग अंतराल किस में स्थित है, आप सभी को पता है 28.5 जो वर्ग अंतराल 20 और 30 में स्थित है कि नहीं है। जो वर्ग अंतराल लिखेंगे, जो वर्ग अंतराल किस में है रे, जो वर्ग अंतराल किस में है 20 और 30 में स्थित है, ठीक है। जो वर्ग अंतराल 20 माइनस 20-30 में स्थित है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो फिर L बराबर कितना है, तो L तो आप निकाल ही लोगे। देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी, इधर देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, इसकी है F की। तो F बराबर तो ये हो जाएगा, F बराबर ये हो जाएगा, सॉरी
क्या कर दिया यार स्टूडेंट। देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, इसकी है, तो इस कॉलम को ही पकड़ लेना आपको जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है तो इससे जस्ट सामने वाला नहीं लेते हैं, इससे सामने वाले से जस्ट ऊपर वाला ये होता है उनका CF, यानी संचयी बारंबारता। क्या हो जाएगा ये CF, यानी कि संचयी बारंबारता हो जाएगी ये 5 + के x, राइट। ये क्या आपका F है, ये कितना है L है, इसका अंतर कितना है 10 है, इसका अंतर 10 ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका H। बोलो बात सही है, ये हो जाएगा आपका H। ठीक है, अब निकाल लो। अब क्या दिक्कत आ रही है, निकाल दे स्टूडेंट। फॉर्मूला क्या होता है, देखो जी मैंने अभी आपको दिखाया था, स्थित है। ठीक है, तो स्टूडेंट L बराबर कितना दे रखा है 20। ठीक है, L बराबर 20 है और CF बराबर कितना दे रखा है 5 + के x और h बराबर कितना दे रखा है 10। ठीक है, ये h की वैल्यू है। ओके, अब क्या करोगे, माध्यक निकालना है। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - के CF/f यहाँ इंटू में h, राइट। तो यहाँ L की वैल्यू रखोगे स्टूडेंट, L की वैल्यू कितना है 20 है, और माध्यक जो आपको दे रखा है वो पहले ही ऑलरेडी उसने दे रखा है, कितना दे रखा है 28.5 बराबर L की वैल्यू कितना है 20 + n/2 की वैल्यू कितना है, तो n/2 की वैल्यू है आपकी 30 हो जाएगी, माइनस के CF की वैल्यू कितना है 5 - के x। बोलो कोई दिक्कत, अपॉन में f बराबर कितना है, f बराबर है 20। ठीक है, और इंटू में h, और h की वैल्यू कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ कोष्टक में तो है नहीं ये। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 28.5 बराबर ये हो जाएगा आपका 20 प्लस में यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ आपका बचेगा माइनस का ये इतना जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ कितना बचेगा, तो ये जो आपका बचेगा ये कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 - के x। ठीक है, और ये 2 से कितनी बारी जाएगा 2 बारी बटे में 2, कोई दिक्कत। तो यहाँ स्टूडेंट तो 28.5, और इसको मैं अगर 20 को इधर लेके आऊँ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 20 बराबर 25 - के x अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो जाएगा। अब क्या है आपको 1 के इसमें कैंची का मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें बना 1 का इसमें बना। ठीक है, तो यहाँ कितना निकल आएगा 25 - के x बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ आ जाएगा निकल के आपका टोटल जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। इसमें से घटाओगे तो बचेगा भी, तो कितना बचेगा, इसमें से जब हम घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 8.5। ठीक है, और इंटू किसका करना है इसमें, इस 2 का। बोल बात सही है, तो 25 - के x बराबर 8.5 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 17 - के 25, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट x बराबर, जब आप इसको निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 में से 17 जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 में से 17 जाएगा, तो यहाँ क्या है, तो माइनस के x बचा ना, यहाँ पे माइनस के x यहाँ पे बचा, ये इधर कितना हो जाएगा माइनस के 8 बचेगा, माइनस के x, और यहाँ बचेगा माइनस के 8। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 8। ठीक है, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट x की वैल्यू। ठीक है, अभी क्या करोगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो x का मान क्या करते हैं इसमें रख लेते हैं स्टूडेंट, समीकरण बना गई। ठीक है, तो रखेंगे स्टूडेंट x का वैल्यू समीकरण 1 में, तो x का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x + के y बराबर 15, ये आपका समीकरण 1 था। तो इसमें क्या है x का वैल्यू रख लो बस, तो x का वैल्यू कितना 8 है, प्लस के y बराबर 15,
यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि y बराबर 15 माइनस के कितना हो जाएगा 8, राइट। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, y बराबर 7। तो एक तो वैल्यू है आपकी x बराबर 8 और एक वैल्यू है आपकी y बराबर 7। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक जीवन बीमा एजेंट, कोई एजेंट है जीवन बीमा वाला, ठीक है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, ठीक है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये करेंगे मजे से। ओके स्टूडेंट, तो देखो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु की बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, ठीक है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि जो पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो देखो इसका किस प्रकार बनेगा, आपका सारणी किस प्रकार बनेगी? तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आयु वर्षों में क्या होनी चाहिए? 60 से कम होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो यहां इस प्रकार बनाएंगे, इसका आयु वर्षों में लिखेंगे, आयु वर्षों में, ठीक है। यहां हो जाएगी पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों क्या करेंगे, पॉलिसी धारकों की संख्या, ठीक है स्टूडेंट। ओके, देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला फिगर है, ठीक है। आयु वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, यानी कि 20 से कम है जो कितने हैं पॉलिसी धारकों की संख्या 2 है, 25 से कम है उनकी क्या है 6 है, 30 से कम से धारक हैं उनकी क्या है 24 है, 35 से कम 45 है, 40 से कम 78 है, 45 से कम 89 है, 50 से कम 92 है और 55 से कम 98 है और 60 से कम 100 है, राइट। ओके, तो यहाँ इसका ये बनाएंगे स्टूडेंट से, ऐसा करते हैं। देखो तो यहाँ आयु वर्षों में हो जाएगी, राइट, आयु का अंतराल आ जाएगा वर्षों में, ठीक है, आयु वर्षों में हो जाएगी और यहाँ बारंबारता हो जाएगी, ठीक है, बारंबारता एफ हो जाएगी। अभी क्या निकालना है हमें, संचयी बारंबारता और निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो तो क्या ज्ञात करना है हमें, तो माध्यक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो माध्यक ज्ञात करो तो सी एफ निकालना पड़ेगा, तो सी एफ निकालने के लिए सी एफ निकालना पड़ेगा। तो सी एफ के लिए क्या करोगे, देखो आयु है का वर्ग अंतराल लेते हैं, यानी कि 20 से कम, 20 से कम है, 20 से कम है यानी कि कितना हो जाएगा 15 से स्टार्ट करेंगे, 20 से कम कितना है 15 है, यानी कि 15 से 20 लिखेंगे, 20 से कम है तो इसको लिखेंगे 15 से 20, ठीक है। अब लिखेंगे 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, यहाँ करेंगे 50 से 55 और यहाँ करेंगे 55 से 60, राइट। एफ बारंबारता कितना दे रखा है, यहाँ कितना है 2 है,
ठीक है। यहाँ कितना 4 है, कितना है 18 है, यहाँ कितना है 21 है, यहाँ कितना है 33 है, यहाँ कितना है 11 है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 3 हो गया, और यहाँ कितना 6 है, और यहाँ कितना है 2 है। राइट। अब संचयी बारंबारता निकालने का तरीका आपको मैंने बताया है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, यहाँ कितना रखेंगे 2 रखेंगे, 2 में 4 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 18 जोड़ा कितना हो गया 24, यहाँ कितना हो जाएगा 24 में 21 जोड़ोगे तो 45, ठीक है। 45 में 33 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 78, 78 में 11 जोड़ो कितना हो जाएगा 89, 89 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 92, 92 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 98, 98 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यही तो बोला गया क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ ये जो बारंबारता का जो आपका वैल्यू निकल के आएगा, मान ये जो इसका निकल के आएगा, यानी कि n बराबर कितना निकल के आएगा 100, ठीक है। और n/2 अगर आप निकालोगे तो n/2 कितना हो जाएगा 50। बोलो बात सही है। n/2 की वैल्यू क्या है 50 है। सबसे ज़्यादा बारंबारता देखते हैं स्टूडेंट किसकी है, इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो है आपकी 33। तो इसी वाले को ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले अब वर्ग अंतराल को उठाएंगे अपना, कोई दिक्कत है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, इसे उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा f हो जाएगा, राइट। ये f हो जाएगा। उसके जस्ट सामने का ये है 78, और 78 से ऊपर वाला क्या होता है CF, तो ये कितना हो जाएगा संचयी बारंबारता 45। अब मेरे पास समझ पा रहे हैं, ठीक है। और इससे इसके जो ये है वर्ग अंतर, ये कितना हो जाएगा L बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, ये L बराबर हो जाएगा। इसका अंतर कितना है 5 का है, तो ये H बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे L बराबर कितना है 35 है, और H बराबर कितना है 5 है, और F बराबर कितना है सॉरी क्या है 33 है, राइट। F बराबर कितना है 33 है, और संचयी बारंबारता कितना दे रखा है आपको 45। CF की जो वैल्यू है वो कितना है 45, ठीक है। अब लगा लीजिए फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट इसका, माध्यक सूत्र से। तो माध्यक सूत्र से करेंगे स्टूडेंट। माध्यक सूत्र का फॉर्मूला क्या है, तो माध्यक सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF, यानी कि संचयी बारंबारता अपॉन में F और इनटू में H। अब मेरी बात समझ पा रही हो, ये फॉर्मूला होता है इसका L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू में H, ठीक है। लगा लीजिए बस मान लगाना है बस आपको। तो मान लगाइए स्टूडेंट, तो यहाँ लगाओगे आप तो कितना है 35, और स्टूडेंट n/2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि 35 प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा n/2 कितना है 50 है, CF कितना 45 है, F कितना है 33 है, इंटू H कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ 45 प्लस कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ 5 बचेगा बटे 33 इंटू में 5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 25, 35 प्लस के 25 अपॉन में 33। अब 33 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0, इसे बच गया, तो ये जाएगा आपका इस पर गया, तो यानी कि 7 6, ठीक है। यानी कि आपका जाएगा 0.76 बार, ठीक है। तो यहाँ इसको जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका आंसर 35.76, ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाँ तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट तो क्वेश्चन क्या है, एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ये किया गया, ठीक है। पत्तियों की क्या है माध्यक, आपको माध्यक लंबाई ज्ञात करनी, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात की। लेकिन क्या स्टूडेंट देखो ये सतत वर्ग अंतराल में आपको नहीं दिया गया, तो आपको सतत वर्ग अंतराल में इसको बनाना पड़ेगा, बोले तो समान अंतराल में बनाना पड़ेगा, राइट।
तो स्टूडेंट यहाँ 118 से 126 है, यहाँ 127, यानी कि एक बढ़ा के, एक है ही नहीं इसमें, ठीक है, यानी एक बढ़ा के कहा गया इसमें नहीं। 127 से कितना है, 135 है, फिर 136 से, तो इसको सतत वर्ग अंतराल बदलेंगे स्टूडेंट, किस प्रकार बदलेंगे, ठीक है, तो उसको देखेंगे, इसको बदलना पड़ेगा। यानी कि यहाँ आपका हो सकता है 117.5 और यहाँ आपका हो जाएगा 126.5, यानी कि आधा इससे घटा देते हैं, आधा इसमें बढ़ा देते हैं, राइट। आपका क्या है, सतत वर्ग अंतराल में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, तो इसको सतत वर्ग अंतराल में बनाएंगे, तो किस प्रकार बनाएंगे, देखो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल वाला। माध्यिका तो पूछा तो 3 बहुत है, वर्ग अंतराल बना देते हैं, बारंबारता और संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा वर्ग अंतराल, यहाँ हो जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक है। तो यहाँ वर्ग अंतराल हो जाएगा, तो वर्ग अंतराल में क्या करोगे आप, 117.5 करेंगे, 117.5 और यहाँ हो जाएगा डैश 126.5, कोई दिक्कत, ऐसे ही यहाँ कर देंगे, फिर 126.5 डैश 135.5, 135.5, फिर यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 135.5 डैश 135.5 और डैश के 144.5, 144.5, राइट। तो फिर यहाँ हो जाएगा 144.5 और यहाँ हो जाएगा 153.5, 153.5, ठीक है। तो यहाँ 153.5 से 162.5, 162 पॉइंट जाएगा, तो यहाँ 165 और 162 हो गया स्टूडेंट, सॉरी 162.5, राइट, 162.5 ही हो गया। अब क्या करें, 162.5 से कहाँ जाएगा ये, 171.5, फिर यहाँ 171.5 से जाएगा ये 180.5, ठीक है। ये आपका इस प्रकार जाएगा, राइट। अब क्या करना है स्टूडेंट, तो यहाँ अभी तो आपको संचयी बारंबारता भी तो वो भी तो लिखना है बारंबारता, तो यहाँ बनाएंगे बारंबारता वाला। तो यहाँ क्या है f, ठीक है। तो f निकालोगे स्टूडेंट, तो कितना है f तो ऑलरेडी दे रखा है रे, कितना है 3 5 3 5 9 12 5 4 और ये 2, ठीक है, ये 2 हो गया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, इसकी है। पहले तो संचयी बारंबारता CF निकाल लेते हैं, CF, तो यहाँ CF निकालेंगे तो 3 और 5 8 8 और 9 17 17 और 12 29 29 और 5 कितना वो 34 34 और 4 38 38 और 2 40, ठीक है। देखो इस प्रकार, ठीक है, ये बन गई आपकी संचयी बारंबारता। अब क्या स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला लगा लीजिए बस। पहले तो क्या है, देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू बारंबारता किसकी है, इसकी है 12 वाले पोजीशन की, तो ये पूरा लेना है आपको ये। तो सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो 12 की, तो ये क्या हो जाएगा, f का वैल्यू हो जाएगा। इससे जस्ट ऊपर इधर आएंगे तो इससे जस्ट ऊपर का ये क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, यानी CF बराबर 17 हो जाएगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। यहाँ हो जाएगा L बराबर कितना हो जाएगा 144.5, ये L बराबर हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर आप अगर S निकालोगे तो अंतर कितना है इनका 9 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ H हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ बस फॉर्मूला लगा लीजिए आप, तो फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, F बराबर आपका 12 मिल गया है। देखो यहाँ दूसरे पेज पे करते हैं, देखो स्टूडेंट आपका क्या है, F बराबर कितना है 12 है, N/2 बराबर कितना है 20 है,
और यहाँ देखो n का वैल्यू तो हमने निकाला ही नहीं है यहाँ पे, देखो n, तो n का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, n बराबर 40, कितना है 40, और इसका आधा करोगे तो n/2, n/2 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ लिखेंगे n/2 बराबर 20, ठीक है। और यहाँ CF बराबर कितना दे रखा है 17, ठीक है। तो और L बराबर कितना दे रखा है आपको, L बराबर आपको दिया है 144, 144.5, ठीक है। लगा लीजिए सूत्र में, सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस की CF अपॉन में F इंटू में H, ठीक है। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा इंटू में H, पेन लेते हैं दूसरा, ठीक है। तो यहाँ बस मान लगा लीजिए, L का वैल्यू कितना है 144.5 प्लस यहाँ कितना है 20 माइनस के 17 अपॉन में 12 और इंटू में 9, ठीक है। इसका निकालोगे 144.5 प्लस का यहाँ कितना बचेगा 3 इंटू 9 अपॉन में 12 से जाएगा 4 बार, तो यानी कि 144.5 स्टूडेंट ये, ठीक है। 144.5 तो यहाँ प्लस यहाँ कितना बचेगा 4 से जाएगा तो 9/4, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ इसमें जब भाग दोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो यानी कि आपका हो जाएगा 144.5 प्लस इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 बार ही जाएगा, यानी कि 2 और कितना हो 2 5, ठीक है। तो यहाँ जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 146.75, यही आपका आंसर, राइट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों का प्रदर्शित करती है, एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालना है इसमें भी, ठीक है। जीवन काल ये दे रखा है वर्ग अंतराल आपको, लैंपों की संख्या बारंबारता दे रखी है, ठीक है। इसको करेंगे तो यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आप बनाओगे क्या है, जीवन काल घंटों में ले लेते हैं। जीवन काल क्या है घंटों में, ठीक है। लिखेंगे लैंपों की संख्या यानी F, की संख्या लिखेंगे संचयी बारंबारता यानी CF। संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता देखेंगे स्टूडेंट, तो संचयी बारंबारता क्या है आपकी, जीवन काल ये जो आपको दिया गया है वर्ग अंतराल, पहले तो इसको लिख लीजिए। तो वर्ग अंतराल क्या है स्टूडेंट 1500 माइनस 2000, 1500 डैश 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, यहाँ करेंगे 3500 से 4000, यहाँ करेंगे 4000 से 4500, 4500 से 5000, ठीक है। इसका जो बारंबारता का वैल्यू दिया गया वो कितना है 14, 56,
60, 86, 74, यहाँ कितना हो जाएगा 62, यहाँ हो गया 48। ठीक है, ये n बराबर निकालोगे तो क्या आएगा आपका निकल के, n बराबर आएगा 400। ठीक है, ये 400 है। तो यहाँ इसका जोड़ के करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 14, CF निकालोगे 14, 14 में 56 जोड़ोगे तो 70, 70 में 60 जोड़ोगे तो 130, 130 में 86 जोड़ोगे 216, 216 में 74 जोड़ोगे 290, 290 में 62 जोड़ोगे 352, 352 में 48 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, ये आपकी संचयी बारंबारता वाला क्वेश्चन है। राइट, अब क्या करें स्टूडेंट, देखना है इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। तो सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो किसकी है, इस 86 की है। सबसे ज़्यादा बारंबारता तो इसी को उठाना है पहले। तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा अपन का, इससे जस्ट ऊपर वाला ये क्या हो जाता है CF। ठीक है, ये क्या हो जाएगा L। इसका अंतर कितना है रे, कितने का है अंतर, 500 का। ठीक है, 500 का अंतर है, ये 500 का ये हो जाएगा H बराबर, ये होता है H बराबर। तो यहाँ लिख देंगे पहले L बराबर कितना है 3000, H बराबर कितना है 500 और F बराबर कितना है 86 और F बराबर 86 हो गया। क्या रह रहा है n/2, n/2 बराबर कितना है, इसका n/2 निकालोगे तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा 400 का आधा 200। ठीक है, n/2 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ लगाएंगे सूत्र में, सूत्र का था L प्लस n/2 माइनस की CF अपॉन में F इंटू में H। राइट, तो L बराबर कितना है 3000 प्लस n/2 कितना है रही 500 प्लस CF कितना है 130 अपॉन में F और F कितनी है 86। राइट, ये लिख गया। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं स्टूडेंट, तो इसको करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, अरे यार स्टूडेंट देखो यहाँ मिस्टेक हुआ है हमसे, ये n/2 तो अपना 200 है ना, 200 n/2 200 है, ये 86 है, एक तो इसे H बराबर है आपका 500, अंतर जो आ रहा है वो 500 का द्वारा है। ठीक है, H बराबर है आपका 500। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट पेज ना मैं इस पे करता हूँ आपके लिए। ठीक है, इस पे तो यहाँ करेंगे 3000 प्लस कितना बचेगा 70 बचेगा ना, 200 में से 130 जाएगा तो 70 अपॉन में यहाँ कितना बचेगा, घटाएंगे तो सब F बराबर कितना है 86 और इंटू में 500 H बराबर। राइट, तो यहाँ लिखेंगे 3000 प्लस 35000 अपॉन में 86। ठीक है, आपको इससे डिवाइड करोगे 86 से तो ये आपका जाएगा 406.98 बार। ठीक है, तो यहाँ इसको जोड़ दोगे, इसमें जब जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3406.98। इस 3 को इसमें जोड़ दोगे तो ये इतना हो जाएगा। तो ये है आपका आंसर। राइट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं पहले। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन द्वारा दर्शाया गया है। देखो ये दर्शाया गया। ठीक है, कुल नामों की संख्या, अक्षरों की संख्या। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीज क्या है आपको ज्ञात करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ करेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले ना फिगर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अक्षरों की संख्या। बनाएंगे अक्षरों की संख्या, लिखेंगे
अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या यहाँ लिखेंगे कुल नामों की संख्या यानी बारंबारता, कुल नामों की संख्या। संख्या यानी एफ बारंबारता। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ हो जाएगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यानी CF। तो यहाँ इनका कॉलम बन गया स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल क्या है, इसमें है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, कुल नामों की संख्या यानी F बराबर कितना है, यहाँ कितना है 6 है, 30 है, कितना 40 है, यहाँ कितना है फिर 16 है, यहाँ कितना है फिर 4 है और यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ n बराबर जब आप निकालोगे जोड़ के तो ये कितना आ जाएगा आपका 100। राइट, तो यहाँ 100 है, तो यहाँ संचयी बारंबारता लिखेंगे सबसे पहले 6 में 30 जोड़ोगे 36, 36 में फिर 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 76, 76 में 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 92, 92 में 4 जोड़ोगे 96, 96 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। तो अभी तो हमें क्या है स्टूडेंट, ये आपको क्या है संचयी बारंबारता निकालने हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा क्या है बारंबारता किसकी 40 की है, तो इसको ही पकड़ लो बस, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता उसी को पकड़ लो। राइट, ठीक है, तो यहाँ 40 है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला ये तो CF हो जाएगा संचयी बारंबारता, ये क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगी और ये F2 हो जाएगा। राइट, इसका सामने वाला ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये L हो जाएगा और इसका अंतर क्या हो जाएगा H हो जाएगा, जो कि कितना है अंतर है आपका 3 का। राइट, H बराबर कितना है 3 है। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, क्या निकालना चाहोगे, माध्यक या माध्य निकालना चाहोगे, बताओ। ऐसा करते हैं, तो देखो माध्यक निकाल लेते हैं पहले। n/2 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और आपको L बराबर कितना दे रखा है 7 दे रखा है, H बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और F बराबर कितना दे रखा है 40। ठीक है, अब लगा लीजिए फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है माध्यक वाला L प्लस n/2 माइनस की CF अपॉन में F और इनटू में H। तो यहाँ L का वैल्यू कितना है, L का जो वैल्यू आपने निकाला है कितना है 7 है, 7 प्लस n/2 कितना है 50, CF कितना है 36 अपॉन में कितना है F कितना है रे, F है आपका 40। ठीक है, इनटू में H बराबर कितना है 3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका बचेगा स्टूडेंट 50 जाएगा तो कितना बचेगा 36, 14 बचेगा, 14 3 42, तो यहाँ कितना हो जाएगा 42, 14 यहाँ बचेगा 3 का वो मल्टीप्लाई 42/40, कोई दिक्कत। तो यहाँ जब इससे आप काटोगे कितनी बार ये जाएगा, ये जाएगा 1.05 बार। ठीक है, इसको जब काटोगे तो यहाँ आपका आंसर ये आपको इसमें जोड़ना है, तो इसको आप जोड़ोगे तो कितना 8.05। ठीक है, ये हो गया माध्यक। क्या है माध्य का या माध्यक एक ही चीज़ होता है, ये हो गया माध्यक। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे बहुलक के लिए फॉर्मूला क्या लगता है। बहुलक के लिए देखिए आपको पता ही है, देखो मैंने मान निकाल रखे हैं यहाँ पे
F1 का F2 का निकाल रखा है कि नहीं, F0 का निकाला है। तो यही करेंगे, बहुलक का क्या है फॉर्मूला, ये है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 और इनटू में H। ठीक है, ये बहुलक का फॉर्मूला है। तो बहुलक क्या है रही, L क्या है 7 है, प्लस F ये कितना है 40 है, F1 40 और F0 है आपका 30 अपॉन में 2F1 ये इसका मल्टीप्लाई हो तो 40 तो हो ही जाएगा, यानी 2 इंटू 40 माइनस के F0 कितना है 30 है, F2 कितना है 16 है, इंटू H कितना है 3 है। राइट, तो जब आप इसको करोगे स्टूडेंट तो करेंगे यहाँ हो जाएगा प्लस लगा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, तो यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ कितना होगा 7 प्लस यहाँ कितना बचा स्टूडेंट 10 बचा, 10 इंटू 3 अपन यहाँ कितना बचा 80 और 80 हो जाएगा, और 80 में से ये जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो यहाँ कुछ गड़बड़ आया है अपन का, यहाँ आपका हो जाएगा 7 ये हो जाएगा, तो 30/34 आना चाहिए आंसर। तो यहाँ इसका F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू है स्टूडेंट, F2 का वैल्यू ना देखो स्टूडेंट 16 है, 16 F2 का वैल्यू कितना है 16। राइट, यहाँ कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 80 में से जाएगा तो कितना बचेगा 34। अब मेरी बात समझ पा रहे हो, 34 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस कितना हो जाएगा 30/34। ठीक है, तब आप इसमें इसका भाग दोगे तो कितनी बारी जाएगा इससे इसको काटोगे तो ये जाएगा 0.88। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए बस, 7 में इसको जोड़ दीजिए यानी कि 7.88। ये क्या है बहुलक का मान है। राइट, तो बहुलक का मान ये हो गया स्टूडेंट। अभी माध्य और निकालना है आपको। ठीक है, तो माध्य निकालेंगे, उसी से निकाल लेते हैं माध्य स्टूडेंट, सिग्मा FX अपॉन में सिग्मा F। ठीक है, उसी से निकालते हैं। चलो देखो, उसके लिए अलग सारणी बनाओगे, तो उसके लिए अलग सारणी बना के क्या करोगे, तो सिग्मा FX बनानी पड़ेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके लिए अलग सारणी बनाते हैं। चलो यही बना लेते हैं। यहाँ क्या है वर्ग अंतराल लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं वर्ग अंतराल लिख लेता हूँ अक्षरों की संख्या। यहाँ वर्ग अंतराल आ जाएगा, यहाँ F आ जाएगा, यहाँ XI आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका FI इंटू XI। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ इस प्रकार ये यार, ठीक है उत्तर। हाँ बेटा, अब देखेंगे। चलो वर्ग अंतराल कितना दिया गया है आपको, ये है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। ठीक है, ये आपको दिया गया है। F कितना दिया है, यहाँ है 6, और दिया गया आपको 30, और कितना दिया गया 40, प्लस और कितना दिया है आपको 16, और यहाँ है 4 और यहाँ है 4। ठीक है, आप इसको जोड़ोगे तो सिग्मा FI बराबर कितना निकल के आएगा, यहाँ आपका इसका जोड़ निकल के आएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा पर 100। अभी क्या आपको x निकालना है, XI निकालना है। तो XI कैसे निकालते हैं, तो XI निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, XI फॉर्मूला बताया था आपको निकालने का, यानी इन दोनों को जोड़ के क्या है 2 से भाग देना। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग। अब मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो 5 में 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 2.5, यहाँ आ जाएगा 5.5। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 17, यानी कितना हो जाएगा 8.5, और यहाँ हो जाएगा 11.5। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 14.5। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा अपना 17.5। राइट, अब क्या है FI इंटू XI, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना 165, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना हो जाएगा 340, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यहाँ कितना 184, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 58,
और इसका मल्टीप्लाई 17 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 70, राइट। अब क्या स्टूडेंट, ये आपके पास है, ये है माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है वैल्यू कितना है, और इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये कितना वैल्यू है आपकी जोड़ के, यार ये वैल्यू आपकी 832 जोड़ लीजिए। तो कर लीजिए स्टूडेंट इसको, तो 832, तो यहाँ हो जाएगा 832 अपॉन में इसका वैल्यू कितना है 100। तो 2 जीरो अगर हटाओगे तो पॉइंट कितने, 2 स्थान बाद लग जाएगा, तो 2 जीरो हटाओगे 2 स्थान बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 8.32, ठीक है। ये क्या है आपका माध्य आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखेंगे करेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो माध्यक निकालना बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या है, वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। तो भार किग्रा में लिखेंगे, भार क्या है आपका किग्रा में, किग्रा में, राइट, भार है किग्रा में, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या बोले तो बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या क्या है f बारंबारता, ठीक है। यहाँ क्या निकालना है आपको, संचयी बारंबारता यानी कि CF और निकालना है, ठीक है। तो यहाँ f निकल आएगा, यहाँ CF निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है ये 40 से 45, यहाँ करेंगे 40 से 45, ठीक है। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और यहाँ हो जाएगा 55 से 60, 60 से 65, 60 से 65 और 65 से 70, यहाँ हो जाएगा 70 से 75, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ हो जाएगा 70 से 75। अब क्या करेंगे, बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता क्या है, तो यहाँ बारंबारता लिखेंगे, कितना है 2 है, 3, 8 और कितना है 6 है। तो स्टूडेंट यहाँ 6 है, तो अब क्या करोगे, यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 हो गई, और यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, कितना है यहाँ भी 6 है, और यहाँ कितना है, यहाँ है 3 और यहाँ है 2, राइट। ओके स्टूडेंट, अब क्या करोगे, तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट, अभी तो संचयी बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से संचयी बारंबारता जब आप निकालोगे, तो संचयी बारंबारता जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा आपका 13, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 19, और यहाँ कितना हो जाएगा 25, और यहाँ हो जाएगा 28, और यहाँ आएगा आपका 30, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 30, तो यहाँ 30 आ जाएगा। तो संचयी बारंबारता निकालनी है आपको स्टूडेंट। तो F1 बराबर आपका क्या, F बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो n/2 क्या है आपका 30 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 15वां पद आ रहा है। तो n पहले तो n निकालो यहाँ पे, यानी कि n/2 n निकालेंगे तो यहाँ पे n बराबर कितना आ रहा है स्टूडेंट 30 आ रहा है, ठीक है। n बराबर जब 30 आ रहा है अगर आपका, तो n/2 यानी कि 15वां पद में आएगा आपका,
जब n/2 यहाँ निकालोगे, n/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15वां पद। बोलो बात सही है? 15वां पद हो जाएगा, 15वां पद आएगा। ठीक है, 15वां पद होगा। जो संचयी बारंबारता किसमें है? 19 के समीप है। जो संचयी बारंबारता किसके? 19 के समीप है। जो संचयी बारंबारता 19 के क्या है? समीप है। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, ये जो क्या है इसके समीप है। इसका अगर माध्यम वर्ग आप देखोगे, माध्यक वर्ग देखो तो कितना आ रहा है? 55 और 60 आ रहा है ना, 19 वाला 55 से 60 आ रहा है। देखो ये वाला आ रहा है क्या नहीं? 55 से 60। तो यहां इसको लेंगे आप। ठीक है, इसको पकड़ना है। तो यहां निकालेंगे तो स्टूडेंट f बराबर कितना है? 6 है। और CF क्या होता है? इससे जस्ट ऊपर वाला। तो CF बराबर कितना हो जाएगा? CF बराबर हो जाएगा 13। यहाँ n/2 बराबर तो 15 ही है। n/2 बराबर कितना हो जाएगा? 15। ओके स्टूडेंट, तो n/2 बराबर 15 हो जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे तो L बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ L बराबर हो जाएगा आपका 55। ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 5 के तो अंतर है। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। H बराबर 5। ठीक है, अब लगा लीजिए फॉर्मूला, माध्यक फॉर्मूले से, माध्यक सूत्र से। तो माध्यक सूत्र क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस की CF अपॉन में F और इनटू में H। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जब मान लगाएंगे इसका, तो यहाँ लिखेंगे 55 प्लस 15 माइनस के 13। ठीक है, अपॉन में कितना है आपका वैल्यू? 6 और इनटू में कितना है? 5। बोलो बात सही है? तो यहाँ 55 प्लस कितना बचा रहे स्टूडेंट? 2 बचा ना, 2 10 हो गया, 10 अपॉन में 6। राइट, 10 अपॉन में 6, 10 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 1.67 बार। ठीक है, तो यहाँ 55 में क्या जोड़ना है? 1.67 जोड़ना। तो 1.55 में जोड़ो कितना हो जाएगा? 56.67 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ओके स्टूडेंट, फिर मिलूंगा अगली नेक्स्ट प्रश्नावली में।